नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुसीबत। आज माँ जी बहुत उदास हैं। 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में अपने बेटे को गंवा चुकी हैं और आज बेटे के जन्मदिन की तारीख है। मुंह के आगे उदास सी बेतरतीब कपड़ों और उलझे बालों में घूमती पूर्वी को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। पर क्या करें। कैसे बनठन कर रहती थी जब हेमंत था। हंसती खिलखिलाती पूर्वी से पूरा घर चहकता रहता था। लेकिन अब तो जैसे बोलना ही भूल गई हो। कितना समझाया कि कुछ दिन अपनी माँ के घर रहकर आ जा, लेकिन उसने ऐसी नज़रों से देखा कि बिना कहे सब कुछ कह दिया कि इस घर में मेरे हेमंत की यादें बसी हैं, यहाँ से कहीं और कैसे जा सकती हूँ। और रोते हुए बोली, माँ जी आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। आपको मालूम नहीं, जिस दिन शादी होकर आई थी हेमंत ने आपका हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि आज से माँ की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ कर कहाँ जा सकती हूँ मैं। उसकी बातें सुनकर कलेजा मुंह को आ गया था। ऐसा लगा दहाड़े मार कर रो दूँ। उसके बाद उसकी प्यार भरी बातें सुनकर फिर मैं उसे कुछ ना कह पाई। उसके माँ और पिताजी ने भी खूब कोशिश की उसे साथ ले जाने की, पर वह टस से मस ना हुई। उसने साफ कह दिया, अब मेरा जो कुछ है इसी घर में है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और माँ जी की देखभाल की जिम्मेदारी हेमंत ने मुझे सौंपी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ। माँ जी ने भी अब सब कुछ उस पर छोड़ दिया था। हेमंत की बहनें भी एक हफ्ता रहकर अपने अपने घर चली गई थी। आज दोनों बेटियां मिलने आने वाली थी और आज ही हेमंत के डिपार्टमेंट से हेमंत की जगह पर पूर्वी के लिए जॉब का ऑफर आया था। माँ जी ने कहा तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें नौकरी ज्वाइन करवाने चलूँगी। माँ ने कहा, वो गुलाबी सूट पहनना जो हेमंत को और तुम्हें दोनों को पसंद था। पहले तो वो ना नुकुर करती रही, पर फिर माँ के जोर डालने पर पहनकर बाल संवार कर आई तो माँ जी मन ही मन उसकी नज़र उतारने लगी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। देखा तो हेमंत की बहनें थी। माँ जी ने कहा, आओ आओ बेटा, आज पूर्वी की नौकरी का पहला दिन है। तुम लोग बड़े अच्छे अवसर पर आई हो। अब हम सब एक साथ मिलकर इसे नौकरी ज्वाइन करवाने के लिए चलेंगे। माँ की बात सुनकर दोनों बहनें मुंह बिचकाकर कहने लगी, माँ नौकरी ज्वाइन तो ठीक है, पर ये लाल गुलाबी कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम। पूर्वी तो एकदम रुआसी हो गई और बोली, माँ मैं कपड़े बदल लेती हूँ। तभी माँ जी ने जो कहा सुनकर पूर्वी उनके गले लग गई और दोनों ननदों का सिर झुक गया। माँ जी ने कहा, मेरा बेटा मरा है, बहू अभी जिंदा है। और बहू नहीं बेटी है वो मेरी। तुम्हारा भी तो भाई गया है, क्या तुमने बनना संवरना छोड़ दिया। अरे ऐसे मुसीबत के समय तुम लोग 12 दिन भी माँ के साथ नहीं रह पाए और ना ही तुम्हारे वो लोग आए। हम दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछती रही। इसलिए मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे जीती जागती पूर्वी की फिक्र है। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो माफ़ कर देना। माँ की बातें सुन दोनों की नज़रें झुक गईं और माँ और पूर्वी को गले लगाकर वो बोली, हमें माफ़ कर दो। और लोगों की तैसी हम सब साथ साथ हैं और चारों विश्वास की हंसी हंस पड़े। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।